बीएससी फर्स्ट ईयर। कल हमने क्या पढ़ा था, गामा फलन और उसके कुछ गुणधर्म पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं एक, ये देखो गामा फलन का, ये काम में तो एक आधे क्वेश्चन में काम में आएंगे, लेकिन अपन इसका सीधा डेरिवेशन ना करके ना सीधे मान भी लिख लेंगे इसको, क्योंकि ये एग्जाम में तो आते नहीं है। गामा फलन का रूपांतर अपन जानते हैं क्या है कि गामा एन का मान कितना होता है, 0 से इन्फिनिटी, और एक्स एन की पावर -1 ई की पावर -x dx। अपन फर्स्ट लेते हैं कि यदि x का मान क्या ले ले, अपन लोग y 1/y लेते हैं, ठीक है। तो 1/y ले लेते हैं, तो x का मान इधर से चेंज करके लोग इधर जाएगा, तो e की पावर x में आ जाता है 1/y, और अगर y ऊपर जाता है तो क्या जाएगा, y इधर जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, ex इधर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो e की पावर -x ये मान आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान ये आ गया। अगर अपन dy का मान रखते हैं, यहाँ पे dy निकालते हैं, dy e की पावर y तो यहाँ पे रख देंगे, और dy का मान रखते हैं तो कितना आ जाएगा, -e की पावर x dx, यही तो आएगा। और अपन मान समीकरण में, और फिर लिमिट चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं तो कितना जाएगा, पावर में 0 होते तो 1 ही होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ पर इन्फिनिटी 1/0 रखते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0। तो लिमिट चेंज हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, गामा n 0 से 1 से ये कितनी आ जाएगी, यहाँ 1 से 0, 1 से 0 आ जाएगा। यहाँ पे किसका मान, x का मान रखेंगे लोग 1/y की पावर n-1, और यहाँ पे क्या रख देंगे, ये पूरा -dy, तो कितना आ जाएगा ये। अब माइनस है तो लिमिट चेंज कर सकते हैं, माइनस की लिमिट माइनस हमेशा लेते हैं, लिमिट चेंज 12वीं में पढ़ा है, 0 से 1 log 1/y n-1 dy में आ गया ये। ऐसे कर सकते हैं अपन, मान चेंज कर सकते जो गामा n के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही अपन एक दूसरा मान निकाल लेते हैं, जैसे इसका डेरिवेशन ना करके डायरेक्ट लिख देते हैं, 0 से इन्फिनिटी का मान e की पावर कभी भी y की पावर 1/n में हो, e की पावर y की पावर ny dy हमेशा किसके बराबर होता है, n गामा n, या फिर n याद कर लेना इसको, प्लस गामा n के बराबर होता है। और अगर n का मान 1/2 ले लेते हैं, n का मान 1/2 मान रखने पर क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -y 1/2 dy, n का मान 1/2 तो सॉरी ऊपर 2 आ जाएगा, y² dy, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 गामा 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको रख सकते हैं अपन 1/2 n+1। ये तो होगा इसके गुणधर्म। अपन पढ़ते हैं अब एक मेन चीज, देखो अपन ने अभी धनात्मक मान पढ़ा है, एक पढ़ते हैं फलन। ये बेसिक नॉलेज है जो आगे काम आएगी, इसलिए पढ़ा रही हूँ कि गामा n, जबकि अब की बार क्या ले लेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल n लेस देन इक्वल 0 से ले लेंगे, ठीक है। n लेस देन इक्वल टू 0 से लिख लेंगे, तो लिखेंगे प्रदर्शित करना है कि गामा n के शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित नहीं है, शून्य तथा ऋणात्मक परिभाषित नहीं है। तो यानी कि शून्य के लिए ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित नहीं है। सिद्ध करना है कि गामा n के शून्य के बराबर ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए हमेशा किसके लिए, धनात्मक के लिए ही मान है। अपन जानते हैं कि एक मान ज्ञात करना है, एक बार बता देते हैं इसमें कि गामा n+1 है, ठीक है। का मान किससे है, n, यही तो होता है इससे। अगर यहाँ से अपन n का गामा n का मान निकालते तो क्या जाएगा, n+1 गामा अपॉन n गामा n। अब देखो
n बराबर एक तो शून्य रख दिया, हमें माइनस ऋणात्मक रखना है ना अपन को, 2 -3 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब n बराबर 0 रखते हैं, n बराबर 0 हो तो अब यहाँ पे 0 रखेंगे, n बराबर तो गामा 0, और गामा 0 प्लस में 1 और गामा 0, यही तो आएगा। सॉरी यहाँ पे n आएगा, ये गामा थोड़ी ना आएगा, n 0। अब नीचे 0 होगी, क्या आ जाएगा 1, यहाँ गामा 1 का गामा 1/0, तो गामा 1 का मान अपन जानते हैं 1/0, तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आएगा, ये मान इन्फिनिटी आ गया। अब अगर n बराबर -1 रखते हैं तो इसका n निर्धारित है, अपन इसका नहीं निकाल सकते, -1 रखते हैं यहाँ पे, गामा इसमें रखते हैं -1 + 1, सॉरी -1 का मान रखते हैं -1, इसका मान निकालते हैं -1 प्लस में 1 -1, 1 प्लस में 1 कितना जाएगा 0, अब -1 तो 0 का अपन ने क्या निकाला है इन्फिनिटिव बटे -1, तो भी क्या आएगा इन्फिनिटिव, तो यह निर्धारित है। ऐसे अपन निकाल सकते हैं, किसी के भी निकाल लो, सारे ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो इसका पूर्णांक निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब आते एक चीज मेन क्वेश्चन जो हमेशा काम आएगी, देखो कि लिखेंगे अपन पॉइंट में कि समाकल 0 से π/2 sin mx cos nx dx का मान जहां क्या जाएगा cos x मान का मान जहां m तथा n क्या है धन पूर्णांक है, हमेशा क्या है धन पूर्णांक है, हमेशा धन पूर्णांक। देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन इसमें एक डायरेक्ट सीधा एक फॉर्मूला है, इसके सॉल्यूशन करने से अच्छा है अपन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला रख देते हैं। ये 0 से π/2 हो, ये है 0 से π/2 sin mx cos की पावर हमेशा क्या आएगी nx dx, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखवा देती हूँ सीधा डायरेक्ट, क्या आएगा कि साइन की पावर हमेशा m आएगी, x आएगी, कोस की पावर हमेशा n आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी हो, अगर n का मान इसका नहीं दे रखा तो 0 मान लेना है, कोस की पावर n का मान अगर नहीं दे रखा है, जैसे इसकी पावर मान दे रखा है, साइन की पावर साइन स्क्वायर x दे रखा है और कुछ dx दे रखा है, लेकिन तो समाकलन 0 से π/2 लिमिट दे रखी है, तो समाकलन करने के लिए हमें कोस का मान हमेशा क्या लेना है 0, n की पावर 0 ले लेंगे, इसका मान क्या होता है 1। तो इसका सीधा फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन कि गामा m प्लस में 1 n प्लस में 1 अपॉन में क्वेश्चन है इस पे इसलिए बता रही हूँ 2 कॉमन m प्लस में n प्लस में 2 गामा में है अपॉन में क्या जाएगा 2, ये गामा के अंदर अंदर है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो कंडीशन क्या है इसकी, यदि m विषम m क्या हो, यदि m सम हो, यदि m तथा n दोनों सम हो, यदि m तथा n दोनों सम हो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। यदि यानी कि m का मान क्या है, घात क्या हो, सम हो, 6 जैसे 6 हो गई, इसकी भी 6 हो गई, 4 हो गई, कुछ भी, m तथा n दोनों विषम हो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि n की घात 3 हो, इसकी घात 5 हो, तो दोनों क्या है विषम हो तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। यदि m विषम हो तथा n सम हो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, और यदि m सम हो, सम तथा n विषम हो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो अपन लिख सकते हैं अतः प्रत्येक स्थिति में 0 से π/2 साइन की पावर mx और कोस की पावर nx dx है तो यही फॉर्मूला लगेगा। गामा m प्लस में 1 गामा n प्लस में 1 2 याद रख लेना इसको,
काम आएगा m प्लस n प्लस 2 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये हो गए।